चलाएंगे। इनको अच्छा नहीं लगता। एक महिला वो राज्य चला रही है, दिल्ली जैसा, रोज इतने काम कर रही है। ये नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं सजल रघुवंशी। देखिए, दिल्ली में प्रदूषण हो या जो भी अन्य समस्याएं हों, वो बेहद सीरियस हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये समस्या मीम्स पेज सुलझाएंगे और क्या विपक्ष का काम सोशल मीडिया पर नेगेटिव पॉजिटिव पीआर का ही रह गया है या फिर असल समस्याओं पर भी कोई ध्यान देगा? विपक्ष ध्यान देगी, विपक्ष अपनी सलाह देगी। खैर, सवाल तो बड़ा है लेकिन जवाब जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। देखिए, दिल्ली विधानसभा में कल जो भी हुआ वो सोचने पर मजबूर करता है कि पॉलिटिकल कंपटीशन में कोई इतना कैसे गिर सकता है। अब सीधे आरोप लगे हैं आम आदमी पार्टी पर। अब भला राजनीति में एक समय हेल्दी कंपटीशन भी चला करता था। खैर, दिल्ली में जो हुआ उसने संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया। दरअसल शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा में भाषण देते हुए सीएम रेखा गुप्ता भावुक हो गई। आंखें नम थी, आवाज लड़खड़ा रही थी और आरोप सीधे आम आदमी पार्टी पर थे। दरअसल सीएम रेखा गुप्ता ने सदन के अंदर खुलकर कहा कि उन पर बनाए जा रहे मीम्स उन्हें व्यक्तिगत रूप से आहत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं और समर्थकों का ये बात हजम नहीं हो रही कि दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री 24/7 काम कर रही है। रेखा गुप्ता ने साफ शब्दों में कहा कि इन लोगों को तकलीफ होती है, सहन नहीं होता कि एक महिला लगातार काम करते हुए दिखाई दे। विधानसभा में बोलते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मैं, मेरे मंत्री और हमारे विधायक दिल्ली की सड़कों पर लगातार काम करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन इन लोगों को 24 घंटे काम करती एक महिला मुख्यमंत्री अच्छी नहीं लगती। मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कभी उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बातें की जाती हैं, कभी घटिया टिप्पणी की जाती हैं, तो कभी बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं और फिर शब्दों को पकड़कर रील्स और मीम्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा सीधा हमला बोलते हुए कहा कि हमसे तो गलती से शब्द निकला, लेकिन आप लोगों ने दिल्ली की जनता को होश हवास में कितनी बार गलत बयानी की है। उन्होंने कहा कि अनशन से लेकर शीश महल तक का सफर गलती से नहीं हुआ, वो जानबूझकर किया गया, वो सोची समझी राजनीति थी, वो एक षड्यंत्र था। अब सवाल ये है कि सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में जो कुछ भी कहा वो बेहद संवेदनशील बात है और आज से कुछ समय पहले हमने देखा भी था कि कैसे इंस्टाग्राम पर लगातार दिल्ली के प्रदूषण को लेकर मीम्स बन रही थी। खैर, मीम्स बनना अब कोई बेकार बात तो है नहीं, लेकिन उन मीम्स को देखकर ये लग रहा था कि जैसे कि ये मीम्स पूरी की पूरी रेखा सरकार को टारगेट करने के लिए बनाई जा रही हैं। रेखा गुप्ता को ट्रोल किया जा रहा था और लगातार उनका मजाक उड़ाया जा रहा था। यहाँ तक कि क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर जिनकी लाखों करोड़ों फैन फॉलोइंग है, वो भी पीछे नहीं हटे। हालांकि इन लोगों को रील बनाने के पैसे या संसाधन कहाँ से आ रहा था, इस पर मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सीएम रेखा गुप्ता विपक्षी लॉबी के टारगेट पर क्यों हैं? तो उसका जवाब भी साफ है और वो ये कि कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष इस समय रेखा गुप्ता को एक सॉफ्ट टारगेट देख रहा है। विपक्ष को लग रहा है कि रेखा गुप्ता के बहाने वो भाजपा और केंद्रीय सरकार पर सवाल उठा सकते हैं और ये नैरेटिव चला सकते हैं कि दिल्ली का रेखा ने नाश कर दिया, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल उलट रही। सोचिए, जो यमुना लंबे समय से नाला बनी हुई थी उसकी सफाई हुई, 5 रुपए वाली थाली की शुरुआत हुई और भी कई विकास कार्य हुए। और रही बात प्रदूषण की, तो दिल्ली में हर साल प्रदूषण इसी तर्ज पर रहता है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या रेखा गुप्ता को टारगेट किया जा रहा है और क्या उनका ये भावुक भाषण उनका दर्द है या फिर विमेन कार्ड? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।